Today we turn to Matthew's Gospel, chapter 8 and verse 28. आज हम मुड़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और इसका 28वां वचन। Continuing our study in all that Jesus taught. और आज हम अपने विषय को जारी रखेंगे। हमारा विषय था हर वो चीज जो प्रभु यीशु ने सिखाई। By his life, his actions, अब जो यीशु ने अपने जीवन से सिखाया होगा, उसके कार्यों से सिखाया होगा, and by his words. और जो भी यीशु ने अपने शब्दों से सिखाया है। And when Jesus had come to the other side, the country of the Gadarenes, there were two men who were demon possessed. और मत्ती 8:28 में लिखा है, जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। Now, before he came there, I want you to look back at verse 23, where we read about Jesus getting into the boat and crossing the sea and then coming here. अब ये देखने से पहले कि यीशु मसीह जब यहाँ आया इन लोगों से मिलने, इसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप 23 वचन की ओर मुड़े, इसी अध्याय के मत्ती 8:23 में, जहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक नाव में बैठा और फिर वो एक झील को, एक समुद्र को पार करते हुए फिर वो यहाँ आता है। Here is where he met these two demon-possessed people. और जब वो उस झील को पार करके आ गया तो यहाँ आकर उसे वो दो दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों से उसका सामना हुआ। And it was like a violent storm in their minds and in their bodies. और हम कह सकते हैं कि ये जो दो दुष्ट आत्माग्रस्त लोग थे, इनके मनों में और इनके शरीरों के अंदर एक बहुत बड़ी मानो आंधी चल रही थी, एक तूफान उठा हुआ था। That the demons had stirred up. And as almost like a preparation for that, we read in verse 23 that Jesus went with his disciples into the sea, across the lake. और एक बड़ा तूफान मानो ये दुष्ट आत्माओं ने इन लोगों के शरीर में, इनके मन में एक बड़ा तूफान दुष्ट आत्माओं ने लाया था। और हम पढ़ते हैं कि मानो इसके तैयारी के लिए, इसके लिए प्रभु को तैयार करने के लिए हम 23 वचन में देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों के साथ उस समुद्र में गया, उस झील के पार गया। And verse 24, there was a great storm there. और 24 वचन में हम पढ़ते हैं उस झील में एक बड़ा तूफान उठा। A great storm in the sea. उस झील में, उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया। Similar to what they would see in these two human beings when they cross the sea. अब ये वैसा ही तूफान था जो आगे जाकर यीशु और उसके शिष्य इन दो मनुष्यों में देखने वाले थे। जब वो झील के पार जाते तो दो मनुष्यों के अंदर भी वो ऐसा ही बड़ा तूफान देखने वाले थे। So there arose a great storm, verse 24, और इसलिए 24 वचन में लिखा है कि झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा and the boat was covered with waves, कि नाव लहरों से ढकने लगी। 24वां वचन, but he himself was asleep. पर यीशु मसीह वो सो रहा था। इंग्लिश में लिखा है वो स्वयं यीशु मसीह सो रहा था। It's something wonderful to see this. अब ये देखना बिल्कुल अद्भुत है हमारे लिए। Jesus was very human. अब यीशु मसीह बिल्कुल एक मनुष्य था हमारी तरह। He was tired, वो थका हुआ था and when he was tired, he would sleep. और जब यीशु थक जाता था तो वो सो जाता था। And that's the right thing for us to do as well. और ये हमारे लिए भी सही चीज है कि हम भी यही करें। And they came to him and woke him up, saying, "Save us, Lord, we are perishing." और फिर अगले वचन में चेले उसके पास आकर उसे जगा कर कहने लगे, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। And he said to them, "Why are you timid, you men of little faith?" Then he arose and rebuked the winds and the sea, and it became perfectly calm. और 26 वचन में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। Now, is there anything wrong in being concerned and worried and anxious when your boat is about to sink with the waves? अब क्या कोई गलत बात है क्या अगर हम चिंता करने लगे, हम परवाह करने लगे, हमें बहुत चिंता होती है जब हमारी नाव डूबने ही वाली है लहरों की वजह से, तो इसमें चिंता करना कोई गलत बात है क्या? It says here, the boat was covered with the waves. और यहाँ क्या लिखा था 24वें वचन में कि नाव लहरों से ढकने लगी। It was a boat, it was a fishing boat. And the और वो तो एक मछुआरे की नाव थी केवल। water coming into the boat means it would sink. और अगर लहरें पानी की लहरें अगर उस नाव पर आने लगती है, इसका मतलब क्या है? वो नाव तो डूबने वाली है।
And these were experienced fishermen, some of them. और यहाँ यीशु के शिष्यों में कुछ बहुत ही ज्यादा अनुभवी ऐसे मछुआरे थे जिनका बहुत ज्यादा अनुभव था, And even they were scared. और वो तक डर गए, वो भी डरे हुए थे, And they even said words like, "We are perishing." और ये मछुआरे कह रहे हैं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं। Means we are going to drown in the sea. मतलब वो लोग कह रहे हैं कि प्रभु हम तो इस समुद्र में डूबने ही वाले हैं। Now, experienced fishermen, experienced swimmers, when they say they're going to drown in the sea, it must be pretty serious. अब अगर बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाले मछुआरे, अनुभव रखने वाले जिनको तैरना आता है, ऐसे लोग जब कहते हैं कि हम डूबने वाले हैं, तो जरूर कोई बड़ी गंभीर बात होगी। But the Lord doesn't say, "Oh, well, I understand your concern. It's natural to be anxious at such times, but don't worry." अब प्रभु उनसे ऐसा नहीं कहता, अरे अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी चिंता को समझता हूं, बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसे समय पर चिंता करना बिल्कुल सही बात है, स्वाभाविक है, तुम चिंता, ऐसा प्रभु बिल्कुल नहीं कहता। No. नहीं। He immediately gets up and says, "You timid people, you men of little faith, why are you so timid?" और यीशु तुरंत उठकर उनसे क्या कहता है, हे अल्प विश्वासियों, कम विश्वास रखने वाले, तुम, इंग्लिश में लिखा है डरपोक लोगो, तुम क्यों इतना डरते हो? Why are you so afraid? क्यों तुम इतना डर गए हो? Why are you so afraid of perishing? क्यों नाश होने से तुम्हें इतना डर लगता है? You know, Jesus has come to deliver us from the fear of death. क्या आप जानते हो यीशु मसीह हमें मृत्यु के भय से, मृत्यु के डर से छुड़ाने के लिए आया है। The Bible says that in Hebrews chapter 2. और बाइबल हमें इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में ये चीज बताती है। These disciples are afraid of death, and it's natural for all human beings to be afraid of death. अब यीशु मसीह के जो ये शिष्य थे, ये मृत्यु से डर रहे थे, और सब मनुष्यों के लिए बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि सबको मृत्यु का डर लगता है। Every human being is afraid of death, हर एक मनुष्य को मृत्यु का, मौत का डर लगता है, except those who become true disciples of Jesus Christ. बजाय उन लोगों के जो यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बने हैं, उन्हीं को इसका डर नहीं लगता। We read in Hebrews chapter 2, verse 14 and 15. हम सब देखेंगे इब्रानियों की पत्री, हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। These are very important verses. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 वचन। I want to connect this with Jesus, the apostle saying, "Lord, we are perishing." अब मैं इन दो वचनों को उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। यीशु के शिष्यों ने क्या कहा था? प्रभु हम तो नाश होते जा रहे हैं, हम तो हमारा नाश होने वाला है। He says here in Hebrews 2, 14 and 15, और यीशु यहाँ इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय उसके 14 और 15 वचन में लिखा है that one reason why Jesus took part of our flesh and blood एक कारण क्यों यीशु मसीह ने भी हमारी ही तरह मांस और लहू का वो सहभागी हुआ, उसका एक कारण ये है, was, now we all know he took part in our flesh and blood in order to die for our sins. अब हम सब इस सत्य को जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारा लहू, हमारा मांस इसलिए लिया क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरना चाहता था। There was no other way अब उसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं था, that our sins could be forgiven and उसके अलावा हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते थे, removed, except that he died for our sins. और हमारे पाप नहीं निकाले जाते अगर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए नहीं मरता तो। But more than that, this is another great truth in the Bible, in the New Testament, which is not sufficiently preached. All of Christendom अब ये दूसरा, उससे भी बढ़कर, इस सत्य से भी बढ़कर यहाँ एक बड़ा महान सत्य है बाइबल में जो नए नियम में है, जिसका पर्याप्त मात्रा में प्रचार नहीं किया जाता। पूरे मसीह जगत में इस बात का प्रचार नहीं किया जाता। we hear this preached, Christ died for our sin. हम पूरे मसीह जगत में क्या प्रचार सुनते हैं? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। How much have you heard it preached that Christ died to make Satan powerless? अब आपने कितने बार इस बात का प्रचार सुना है कि यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि शैतान के सारे सामर्थ को, वो शैतान को सामर्थ्यहीन कर दे, उसकी सारी सामर्थ निकाल ले। To make Satan powerless. शैतान की सारी सामर्थ निकाल लेने के लिए यीशु मसीह मरा। And as much as we can be absolutely sure that our sins are forgiven when we have turned to the Lord in repentance and asked Him to forgive us, अब जिस मात्रा में हम बिल्कुल आश्वासित हो सकते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं जब हम प्रभु की ओर मन फिराव में मुड़ते हैं और जब हम प्रभु से मांगते हैं कि वो हमें क्षमा करे, we can be equally sure
that all the power that Satan had over our lives for so many years is gone. हम उतने ही आश्वासित हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं कि पूरी की पूरी सामर्थ जो शैतान की हमारे जीवनों पर थी, कई वर्षों से जो शैतान हमारे जीवन पर उसका सामर्थ था, वो जा चुकी है, वो सारी सामर्थ जा चुकी है। The moment we surrender every area of our life to Christ, it's the areas of your life that you don't surrender to Christ over which Satan will have power. अब जिस क्षण हम अपने जीवन का हर एक क्षेत्र मसीह को समर्पित कर देते हैं, तभी शैतान की सारी सामर्थ हम पर से निकल जाती है। इस बात, जब हमारे जीवन का जो भी क्षेत्र है जिसे हम मसीह के लिए समर्पित नहीं करते, मसीह के हाथ में नहीं सौंपते, उसी के ऊपर शैतान को सामर्थ होगी। Remember that. उस बात को याद रखें। Verse here is, he took part in flesh and blood that he might render powerless the one who had the power of death, that is the devil. अब यहाँ वचन क्या है? यहाँ 14 वचन कहता है कि यीशु मसीह ने मांस और लहू का वो भागी हुआ ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे या उसकी सामर्थ छीन ले। He doesn't say the devil was destroyed. We know Satan is not destroyed. अब इस वचन में ये नहीं लिखा कि शैतान का नाश हो गया। हम सब जानते हैं शैतान का नाश नहीं हुआ है, He's very much alive वो आज भी बिल्कुल जीवित है and he's still got a lot of power. और आज भी शैतान के पास बहुत सारी सामर्थ है। And he moves around the world and he rules the entertainment industry of the world and he works through witches and all types of evil people. और वो शैतान आज भी संसार में घूमता है। वो इस संसार की जो मनोरंजन की जो पूरी इंडस्ट्री है, वो सारे मनोरंजन जगत पर राज करता है शैतान। और वो जो विचेस होती है, जो दुष्ट स्त्रियां होती है और सब प्रकार के दुष्ट लोगों के द्वारा वो राज उनके अंदर काम करता है। Through the persecutors of Christians. जो लोग मसीह लोगों को सताते, उनमें शैतान काम करता है। But his power is gone. पर शैतान की सामर्थ जा चुकी है। And one reason why Satan's power was taken away from him, it says here in Hebrews 2:15. और एक कारण क्यों शैतान की सामर्थ उससे छीन ली गई, उसका एक कारण हमें इब्रानियों 2:15 में दिया है, is so that he might deliver those who through fear of death were subject to slavery all their lives. इब्रानियों 2:15, जितने लोग मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। The fear of death brings us slavery. और मृत्यु का जो भय होता है, मरने का जो भय या डर है, वो एक गुलामी को लाता है। It is a slavery to be afraid of death. अगर आप मृत्यु से डरते हो तो वो एक गुलामी है। If you are afraid of death, you are a slave. अगर आप मृत्यु से डरते हो तो आप एक गुलाम हो। Not necessarily a slave of the devil, but अब ये जरूरी नहीं कि आप शैतान के गुलाम हो, slave to fear. पर आप डर के गुलाम हो गए हो। It's pretty much as bad अब ये उतनी ही बुरी बात है। to be a slave to fear. अगर आप गुलाम हो डर के, तो ये भी बहुत बुरी बात है। Know that the Lord does not want you to be a slave to fear. क्या आप जानते हो कि प्रभु नहीं चाहता कि आप डर के गुलाम बने रहो। It says the fear of death is a slavery. और यहाँ लिखा है कि मृत्यु का भय जो है वो एक गुलामी है। And he died to deliver us not only from sin, but to deliver us from this slavery of the fear of death. अब यीशु मसीह मरा हमें छुड़ाने के लिए, केवल पापों से छुड़ाने के लिए नहीं, पर यीशु मसीह इसलिए भी मरा ताकि इस मृत्यु के भय का जो दासत्व है, मरने के डर की जो गुलामी है, उससे छुड़ाने के लिए। And it says all their lives, the race of Adam, और यहां लिखा है कि जीवन भर जो भी आदम के वंशज है, जीवन भर वे इसी गुलामी में थे, have been slaves to the fear of death. और वे मृत्यु के डर के गुलामी में थे। But now we've been delivered. पर अब हम छुड़ाए गए हैं। If we accept it, अगर हम इसे स्वीकार करें तो even though Christ accomplished things for us on the cross, it never becomes ours till we receive it by faith. अब क्या आप जानते हो, इसके बावजूद कि मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए कई चीजें हासिल की, वो कोई भी चीज हमारी तब तक नहीं होती जब तक हम विश्वास से उसे स्वीकार नहीं करते। Christ died for the sins of the world. We read मसीह संसार के पापों के लिए मरा। in 1 John chapter 2 and verse 2. हम 1 यूहन्ना 2 अध्याय 2 वचन में इस बात को पढ़ते हैं। But the whole world's sins are not forgiven. पर इसके बावजूद कि यीशु मसीह सब संसार के पापों के लिए मरा, संसार के सब लोगों के पाप क्षमा नहीं हुए हैं।
even though he is the propitiation for the sins of the whole world. It says इसके बावजूद कि यीशु मसीह इस संसार के सब लोगों के पापों का प्रायश्चित है, in 1 John chapter 2. ऐसा पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। फिर भी The reason is the vast majority of people in the world have not accepted it for themselves. अब इसका कारण क्या है? इस संसार के अधिकतर लोगों ने इस सत्य को अपने आप के लिए स्वीकार ही नहीं किया है। In the same way, Christ made Satan powerless so that all people can be freed from the fear of death. अब बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह ने शैतान को सामर्थहीन बना दिया, उसकी सामर्थ निकाल ली है ताकि सब लोग मरने के भय से, मृत्यु के भय से स्वतंत्र हो जाएं। All Christians anyway. और विशेषकर सारे मसीह कम से कम इस भय से स्वतंत्र होने चाहिए। But all Christians freed from the fear of death? No. पर क्या ज्यादातर मसीही इस मृत्यु के भय से छुटकारा उन्होंने पाया है क्या? नहीं। The vast majority of Christians are not freed. They're in slavery to the fear of death. अधिकतर जो मसीह है, ज्यादातर मसीही वो इस गुलामी से स्वतंत्र नहीं हुए, वे आज भी मृत्यु के भय के गुलाम है, उस डर के वे गुलाम है। And the fear of death, we can say, is the highest of all fears. Number one. और हम कह सकते हैं मृत्यु की जो गुलामी है, मृत्यु के भय की जो गुलामी है, वो सारे डरों में सबसे ऊपर है। सब हमारे जितने भी भय, जितने भी डर है, सबसे पहला डर है मृत्यु का। Every other fear is lower than that. हर दूसरा भय उससे कम है। The greatest fear is the fear of death. सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। And any fear that you have, any anxiety that you have, any tension that you have due और कोई भी भय जो आपका होता है, कोई भी चिंता जो आपके अंदर आती है, कोई भी तनाव, कोई भी टेंशन जो आपके पास आता है, to any other cause किसी भी दूसरे कारण से कोई तनाव अगर आपके अंदर आता है तो is inferior to the fear of death. वो मरने के डर से थोड़ा कम ही है। So when the Lord delivers us from the fear of death, और इसलिए जब प्रभु ने हमें डर के मृत्यु के डर से छुड़ा दिया है, He delivers us from everything else as well. तब वो हमें बाकी सारी चीजों से भी छुड़ा देता है। Because if the greatest fear is gone, then the other fears are gone too. It's like क्योंकि अगर सबसे बड़ा डर चले जाता है तो बाकी सारे छोटे डर भी चले जाएंगे। when Goliath was killed, we read in 1 Samuel 17, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने पहला शमूएल 17 में उस कहानी को देखा होगा कि जब गोलियत को मार दिया गया, that all the other Philistines ran away बाकी सारे फलिस्ती लोग भी भाग गए। because their champion was killed. क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा वीर जो था, उस शूरवीर को मार दिया गया था। So when the fear of death is overcome, all the other fears disappear. और इसलिए जब मृत्यु का भय निकाल दिया जाता है तो बाकी सारे हमारे डर भी गायब हो जाते हैं। So it's very important for every one of us to overcome the number one fear, which is the fear of death. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हम में से हर एक के लिए कि सबसे पहला जो भय है मृत्यु का डर, उससे हम स्वतंत्र किया, उस पर हम विजय प्राप्त करें। And Hebrews 2:14 and 15 says Christ died to deliver us from that. और इब्रानियों 2:14 और 15 कहता है कि मसीह इसलिए मरा ताकि वो उस बात से हमें छुड़ा सके। I can't free myself. It's not a thing of mentally convincing myself. मैं अपने आप को इस डर से मुक्त नहीं कर सकता। ये इस मामला, ये बात ये नहीं है कि मैं अपने तर्क से खुद को मैं ये आश्वासन दिलाऊं कि हाँ मैं इससे स्वतंत्र हो गया हूं, ऐसा नहीं। You don't get freed from sin by mentally convincing yourself of anything. और हम इस बात से स्वतंत्र नहीं होते अगर हम अपने बुद्धि में, अपने तर्क से अपने आप को कोई चीज समझा दे, तब हम किसी डर से स्वतंत्र नहीं हो सकते। We don't teach psychology here. यहाँ हम लोगों को कोई मनोविज्ञान नहीं पढ़ा रहे। It's the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। It's Christ who delivers us from sin. वो मसीह है जो हमें पापों से छुड़ाता है। And it's the same Christ who can deliver us completely from the fear of death. वही मसीह है जो पूर्ण तौर पर हमें मृत्यु के भय से आजाद कर सकता है, So that we are not slaves to the fear of death anymore. ताकि हम मृत्यु के डर के गुलाम न रहे। So this, being bothered by saying, "Oh, save us, Lord, we are perishing." और इसलिए जब हम परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं हे प्रभु मुझे बचा, मैं नाश होते जा रहा हूं, We're not supposed to have that type of fear. Today, it आज हमारे अंदर इस प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। cannot be waves crashing into the boat. हो सकता है कि आज हमारे नाव पर वो जो लहरें है वो नहीं आ रही, Maybe cancer, हो सकता है कैंसर हो जाए, maybe something else that comes crashing into our lives. हो सकता है कोई दूसरी चीज बिल्कुल लहरें हमारे नाव पर आ जाती है, हमारे जीवन में बिल्कुल अचानक से कोई चीज आ जाती है And it looks as if our life is sinking and we are gone. और हमें ऐसा लगता है कि देखो मेरा जीवन डूब रहा है और हम जाने ही वाले हैं।
And we don't have to get into a panic. If और ऐसे समय हमें बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। we say, oh Lord, please save us, we are perishing. हम अगर हम कहते हैं हे प्रभु हमें बचा, हम तो नष्ट होने वाले हैं, We can ask God to save us from sickness and even from death. हाँ हम प्रभु से मांग सकते हैं कि वो हमें बीमारी से बचाए, यहाँ तक कि मृत्यु से बचाए, ये भी हम प्रभु से मांग सकते हैं। But not in a panic, पर बिल्कुल डर के भयभीत होकर हमें प्रभु से ये नहीं मांगना है, but in faith. हमें विश्वास से इन चीजों को प्रभु से मांगना है। It's quite a different thing to ask in faith and quite a different thing to cry out in panic. अब ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम विश्वास से प्रभु से कोई चीज मांगते हैं या हम बिल्कुल डर के भयभीत होकर प्रभु से पुकार रहे, तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। So the Lord said to them, why are you so timid? You men of little faith. और यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्यों तुम इतना डरते हो, क्यों तुम इतने डरपोक हो, अल्प विश्वासी हो, वो लोग जिनके अंदर बहुत कम विश्वास है, ऐसा प्रभु ने उनसे डांटा। They had a little bit of faith. He didn't say you have no faith, but little अब इन शिष्यों के अंदर थोड़ा बहुत विश्वास था। यीशु ने ये नहीं कहा तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नहीं है। faith means they had faith enough to follow him, but अब जब छोटा विश्वास या अल्प विश्वासी कहा गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके अंदर ये विश्वास था कि वो यीशु का अनुसरण कर सके। when it came to certain crises in life, they discovered that it was as good as having no faith at all. पर जब उनके जीवन में कोई परेशानी आ जाती थी, उनके जीवन में जब कोई तूफान आ जाता था, तब उन्हें पता लगता था कि उनका विश्वास मानो है ही नहीं, मानो उनका पूरा का पूरा विश्वास गायब हो चुका है। So little faith was almost equal to no faith. और इसलिए थोड़ा सा विश्वास और कोई विश्वास नहीं होना, ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। It was about the same. ये दोनों बिल्कुल समान चीजें हैं। And Jesus arose and rebuked the winds and the sea. और यीशु मसीह उठा और उसने आंधी और पानी को डांटा। Matthew 8:26. मत्ती 8:26 में ये लिखा है, And it became perfectly calm. और सब कुछ शांत हो गया, ऐसा लिखा है। This is a beautiful picture of how the Lord wants to rebuke every storm that ever comes into your life and mine. अब ये बहुत सुंदर चित्र है, कैसे प्रभु हर उस आंधी को डांटना चाहता है जो कभी कोई आंधी, कोई तूफान या आपके जीवन में आए या मेरे जीवन में आए। You know, the Lord could have taken his disciples through seas that were calm. अब क्या आप जानते हो, प्रभु अपने शिष्यों को ऐसे नदी, ऐसे झील से, ऐसे समुद्र से भी ले जा सकता था जो बिल्कुल शांत है, But they would never have learned anything. पर अगर यीशु उनको बिल्कुल शांत समुद्र से लेके जाता तो वो कभी कुछ सीखते ही नहीं। It's because they went through stormy seas that they discovered that Christ had the power to still the storm. अब क्योंकि वो एक तूफान आने वाले, आंधी आने वाले झील से, समुद्र से होकर गए, इसी वजह से उन्होंने इस बात को सीखा कि मसीह के अंदर वो सामर्थ है कि वो उस आंधी को, उस तूफान को चुप कर सके, उसे शांत करा सके। And that teaches us that one reason why God allows us also to face stormy situations in our life और ये बात हमें ये भी सिखाता है कि एक कारण क्यों परमेश्वर अनुमति देता है कि हम भी अपने जीवन में कई तूफानों का सामना करें, कई कठिन परिस्थितियों का सामना करें, is because he wants to show us that he has the power to still the storm. अब उसका कारण यह है कि प्रभु हमें इस बात को दिखाना चाहता है कि प्रभु के पास वो सामर्थ है कि उस आंधी को, उस तूफान को वो शांत कर सके। Even today. आज भी उसके अंदर वो सामर्थ है। So don't ever pray, Lord, give me a safe, calm passage through life. और इसलिए कभी ये प्रार्थना नहीं करे, प्रभु मुझे बिल्कुल सुरक्षित रख, मुझे बिल्कुल शांत तरीके से मेरे जीवन भर ले चल। You'll never get to know the Lord. अगर ऐसा हो गया तो आप कभी प्रभु को नहीं जान पाओगे। In fact, the more the Lord loves you, the more he wants to make you more like him. इस सत्य तो ये बात है, सच्चाई तो ये है, जितना ज्यादा प्रभु आपसे प्रेम करता है, उतना ज्यादा प्रभु चाहता है कि आप उसके समान बन जाओ। He will take you through many stormy situations, और इसलिए प्रभु आपको कई तूफानों से लेके जाएगा, कई तूफान जैसे परिस्थितियों से लेके जाएगा, difficulties and trials and कठिनाइयों से लेके जाएगा, परीक्षाओं से लेके जाएगा, things that other human beings may never face. और प्रभु आपको ऐसे चीजों से लेके जाएगा जिनका सामना दूसरे मनुष्य करते तक नहीं। So that in the purpose in it all is always to show you और क्यों? उसका उद्देश्य ये है, हर बार प्रभु आपको तूफान में ले जाता है, उसका उद्देश्य केवल यही है कि आपको वो इस बात को दिखाए, I still have power to rebuke the storm. प्रभु आपको दिखाना चाहता है कि मेरे पास आज भी वो सामर्थ है कि उस तूफान को मैं डांट सकूं, उसे शांत करा सकूं।
So, whatever you're facing today or next week or next year, और इसलिए आप किसी भी चीज का सामना क्यों ना कर रहे हो, चाहे आज, चाहे अगले हफ्ते, चाहे अगले वर्ष, remember this passage. इन वचनों को याद रखें। He arose and rebuked the winds, and it became perfectly calm. यीशु मसीह उठा, उसने उस आंधी को डांटा और सब शांत हो गया। इस वचन को ना भूलें। This is God's will, that ये परमेश्वर की इच्छा है। in our heart there's a perfect calmness at all times. परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में निरंतर हर समय एक सिद्ध शांति हो। Not because we have never faced a storm, अब इसलिए नहीं क्योंकि कभी हमने तूफान का ही सामना किया ना हो, ऐसी शांति नहीं, but in spite of the storm. पर तूफान होने के बावजूद हमारे मन में प्रभु शांति चाहता है। In the middle of a storm, a person at rest in his heart is a greater testimony to God than a person who's at rest in his heart who's not facing any trials or storms. जब एक व्यक्ति तूफानों के बीचों बीच अगर उसके मन में विश्राम हो तो ये प्रभु के लिए एक बड़ी गवाही है, इसके बजाय कि एक दूसरा व्यक्ति जो किसी कठिनाई का सामना नहीं कर रहा, किसी तूफान का सामना नहीं कर रहा और फिर भी वो विश्राम में बना है, तो पहले व्यक्ति की गवाही दूसरे व्यक्ति से और बड़ी है। So that's the thing we can learn here. अब यही चीज है जो हम यहाँ सीख सकते हैं। And the other thing we can learn here is that this is the way God wanted man to live. और दूसरी चीज जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है कि इस तरीके से प्रभु चाहता है कि मनुष्य जिए। You know, when God created Adam, he told him, I want you to have authority over all things on the earth. Subdue everything. अब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम से कहा, मैं चाहता हूं कि इस पृथ्वी के हर चीज पर तुम्हारा अधिकार हो, सब चीज पर तुम प्रभुता करो और उस पर अधिकार रखो। Notice the exact words there in Genesis 1. Sometimes we forget. अब ध्यान दीजिए वो सही शब्द, बिल्कुल सटीक शब्द जो यीशु ने कहे, प्रभु ने कहे, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। When God created man, it said here that before he made man, he said, let us make man in our image. Man. अब यहां लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने ऐसा कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने समानता में बनाए। Genesis 1:26. हम इसे उत्पत्ति पहला अध्याय उसके 26 वचन में पढ़ते हैं। And let them rule. और फिर ऐसा लिखा है, और वे अधिकार रखे। Notice that word. Let them rule. और देखिए क्या प्रभु ने कहा, और वे अधिकार रखे। हिंदी बाइबल में पहला अध्याय 26 वचन उसके अंतिम वचन। It's Adam and Eve. और आदम और हवा अधिकार रखे, ऐसे प्रभु की इच्छा थी। They were created to rule. और परमेश्वर ने उनकी रचना क्यों की थी? ताकि वे राज करे, ताकि वे अधिकार रखे। The opposite of ruling is to be a slave. और राज करने का विपरीत क्या होता है? गुलाम होना। God's original purpose for man was that he might be a king, queen, ruler. और परमेश्वर का मूलभूत, परमेश्वर की बुनियादी या असली उद्देश्य क्या था मनुष्य के लिए? कि वो एक राजा बने, एक रानी बने, एक अधिकार रखने वाला व्यक्ति बने। Not a slave to anything. Let किसी भी चीज का गुलाम नहीं होना है। them rule over the birds of the air, the cattle and creeping things. और 26वें वचन में लिखा है कि वे समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और सारी पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं पर, They were to rule over everything. और सब चीजों पर वे अधिकार रखे। ऐसा उत्पत्ति 1:26 में लिखा है। God created man in his own image परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया and gave him authority और उसे सब चीजों पर अधिकार दिया, over everything. सब चीजों पर अधिकार दिया। So this is what we see here. Jesus, अब यही बात हम यहाँ यीशु मसीह में भी देखते हैं। when he lived on earth, he was demonstrating on earth, as it were saying, this is the way my Father and I wanted Adam to live. अब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो मानो यीशु मसीह इस बात को, पृथ्वी को ये दर्शा रहा था, वो अपने जीवन के द्वारा ये दिखाना चाह रहा था या ये कह रहा था, देखो मेरा पिता और मैं आदम को हम चाहते थे कि जब हमने आदम की रचना की तो वो वैसा जिए जैसे अब मैं जी रहा हूं। When we created him, this is the way that I wanted Adam to live when I created him. जब मैंने आदम को बनाया तब मैं चाहता था कि वो भी इस प्रकार का जीवन जिए। Now here I am on earth showing you how he was supposed to live and he didn't. अब यीशु मसीह कहता है, अब मैं यहाँ पृथ्वी पर इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें यह दिखाऊं कि आदम को कैसा जीना चाहिए था, पर आदम तो ऐसा नहीं जिया। He failed only because of sin. वो असफल हो गया, केवल पापों की वजह से वो असफल हो गया। And now I have come to deliver you from sin. और अब मैं तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए आया हूं।
so that you can live with supernatural authority on this earth, ताकि आप इस पृथ्वी पर अलौकिक अधिकार के साथ जीवन जी सको, so that fears, anxieties, the storms of life do not disturb the calmness in your soul. ताकि चाहे भय आए, चाहे चिंता आए, इस जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना हो, आपके प्राण के अंदर जो शांति है, वो शांति को कोई भी चीज उसको परेशान न कर सके, उसमें विचलन न ला सके। Dear brothers and sisters, dear friends, do you believe this is God's will for you? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप विश्वास करते हो कि ये परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है? Every storm still perfectly calm. What हर एक आंधी, हर एक तूफान को शांत किया गया, बिल्कुल शांत। beautiful expression. कितना सुंदर वाक्य है। I wish you would take this to your heart. Matthew 8:26. मैं चाहता हूं कि आप सब अपने हृदय में इस वचन को ले ले, मत्ती 8:26, And say, Lord, I want this in my life. I और आप कहिए, प्रभु मैं ये अपने जीवन में चाहता हूं। want you to always still every storm. मैं चाहता हूं प्रभु हर तूफान को मेरे जीवन में तू शांत करे। I don't want to escape every storm. मैं हर तूफान से बचना नहीं चाहता प्रभु, I want to go through storm. मैं तूफानों से जाना भी चाहता हूं, But I want to be like you, पर मैं तेरे जैसा होना चाहता हूं that I can sleep through it without fear. कि मैं बिना भय के उसमें सो सकूं, तूफान के बीच में मैं सो सकूं, Because you can still every storm. क्योंकि हर तूफान को तू शांत कर सकता है। And of course, people had never seen anything like this. Those और ये बिल्कुल सही है कि कभी लोगों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। disciples marveled, saying, What kind of a man is this that even the wind and the sea obey him? अब मत्ती 8:27 में लिखा है कि शिष्य भी अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। The answer, that's how God wanted all men to live. और प्रभु चाहता था कि हर एक व्यक्ति, वो प्रभु यही चाहता था कि हर एक व्यक्ति ऐसा ही जिए, यही उत्तर है। With authority, हर एक व्यक्ति अधिकार के साथ जिए, to take God's authority. परमेश्वर के अधिकार को लेकर चलना। The other thing I want to say is, why are you timid? अब दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, हिंदी में लिखा है तुम क्यों डरते हो, और इंग्लिश में लिखा है क्यों तुम इस प्रकार से डरते हो या क्यों तुम ऐसे डरपोक हो। Why are you afraid that you will perish before God's time? क्यों तुम्हें ये डर है कि परमेश्वर का समय आने से पहले तुम्हारा नाश हो जाएगा या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। When we live in the will of God, with all of our life totally surrendered to Him, जब हम परमेश्वर की इच्छा में जीते हैं, जबकि हमारा सारा का सारा जीवन पूर्ण तौर पर उसके लिए समर्पित हो, तो we can be at rest and asleep like Jesus was in the middle of a storm. तब हम विश्राम में हो सकते हैं और यीशु मसीह की तरह हम सोए हुए हो सकते हैं उस तूफान के बीचों बीच। Because He knew that He could never die. क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वो कभी नहीं मर सकता था। Nobody could kill Him till God's time had come. यीशु मसीह अच्छे से जानता था कि कोई भी उसकी हत्या तब तक नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का उसके लिए समय ना आ जाए। No storm in the sea could drown Him. और नदी के अंदर या समुद्र के अंदर कोई भी तूफान उसे कभी नहीं डुबा सकता था। We read of another occasion in Luke chapter 4. हम एक और घटना पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, Where in the middle of a sermon, people stopped him, pulled him out from the pulpit, took him to the cliff in that town and wanted to throw him down. He just quietly walked out from there. और हम लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में एक और घटना पढ़ते हैं जहां यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। प्रचार के बीचों बीच लोगों ने उसे रुकाया, उसे वहां पुलपिट से नीचे खींचा, उसे एक पहाड़ पर लेके गए, उस शहर के एक पहाड़ पर लेके गए और उसे नीचे फेंक देना चाहते थे, और यीशु मसीह चुपचाप वहां से चलकर बाहर निकल गया। Imagine 200 people grabbing one man and he quietly walks out from there. अब कल्पना करके देखिए 200 लोग एक व्यक्ति को पकड़कर उसको दबोच कर कहीं ले जा रहे हैं और चुपचाप वो व्यक्ति वहीं से निकलकर चले जाता है। That is the authority that we can have. ये अधिकार हमारा हो सकता है। Jesus had no fear. यीशु के अंदर कोई भय नहीं था। He knew they can try their best. 200 people can grab me, try to throw me down from the cliff. It will not happen. और यीशु जानता था कि 200 लोग अगर मुझे ले जाकर पहाड़ से नीचे फेंक देना क्यों ना चाहे चोटी से, वो कभी नहीं हो सकता। Because God's time for me has not come. क्योंकि परमेश्वर का मेरे लिए जो समय है मरने का, वो समय अब तक नहीं आया है। Notice the number of times
in John chapter 7, which says his hour had not come. अब देखिए कितने बार यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में कहता है कि मेरी घड़ी अब तक नहीं आई है, मेरा समय अब तक नहीं आया है। One time it says they could not capture him because his hour had not come. Not अब एक जगह ऐसा लिखा है कि वे उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उसका समय तब तक नहीं आया था। because they were not strong enough. अब ये नहीं, वो यीशु को इसलिए नहीं पकड़ पाए, उसका कारण ये नहीं था कि उनके अंदर उतना बल नहीं था। They had swords and spears and armor and all that and hundreds of people, but when they come to capture Jesus, they could not capture him. और उनके पास तलवार थी, उनके पास भाले थे, कई लोग, कई 100 लोग वहां आए थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, फिर भी जब वे यीशु को पकड़ने के लिए आए वे उसे नहीं पकड़ पाए। Because his hour had not yet come. क्यों? क्योंकि उसकी घड़ी अब तक नहीं आई थी, या उसका वो समय अब तक नहीं आया था। And that's why we need, if you are surrendered to Christ like that, और इसलिए अगर आप भी मसीह के प्रति उस प्रकार से समर्पित है तो this promise doesn't apply to people who aim in life is to make money. अब ये जो वायदा है ये उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनका लक्ष्य जीवन में ये है कि वो ज्यादा पैसा कमाएं, Or his aim in life is to promote their own honor. या जिन लोगों का अपने जीवन में ये लक्ष्य है कि खुद के आदर को कैसे वो बढ़ावा चढ़ावा दे, Or his aim in life is to live comfortably. Or या उन लोगों का जिनका जीवन में यही लक्ष्य है, यही मकसद है कि वे बिल्कुल आरामदायक जीवन जिए। if your only aim in life is to glorify God and to do his will, and अगर आपका जीवन में इकलौता लक्ष्य ये है कि आप परमेश्वर की महिमा करें और उसकी इच्छा पूरी करें, you've got no other ambition on earth, और अगर पृथ्वी पर आपकी और कोई महत्वाकांक्षा न हो, तो I can assure you in Jesus' name मैं आपको यीशु के नाम से आश्वासित कर सकता हूं that you cannot die before your time comes. जब तक आपका समय पूरा ना हो तब तक आप नहीं मर सकते। Like the saying goes, I'm immortal until my life's work is done. जैसे किसी ने कहा है, मैं अमर हूं जब तक मेरे जीवन का कार्य पूरा ना हो जाए। No one can touch us. कोई हमें छू नहीं सकता। We can walk as Jesus walked on this earth with हम वैसा चल सकते हैं जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला, complete freedom संपूर्ण आजादी के साथ, from fear, डर से आजादी, anxiety, चिंता से आजादी, from the fear of death, मरने के भय से आजादी। from the fear of these disciples had of perishing. जैसे इन शिष्यों का एक डर था नष्ट हो जाने का डर, उससे आजादी हम प्राप्त कर सकते हैं। Let the Lord never have to say to us, why are you so afraid, men of little faith? You ऐसा कभी ना हो कि प्रभु हमसे ये कहने पाए, तुम क्यों इतना डरते हो अल्प विश्वासियों, कम विश्वास रखने वाले। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। find some situations where the Lord speaks a word of rebuke like that to you? क्या आपने कभी आज तक एहसास किया है कि यीशु मसीह इस तरीके का डांट का शब्द, सुधार का शब्द आपसे कहता है? Listen to that word of rebuke और जब प्रभु आपसे ये सुधार का शब्द कहे तो सुनो उसे and take it. और उस वचन को स्वीकार करो। Why are you afraid, you men of little faith? हे अल्प विश्वासियों, तुम इतना क्यों डरते हो? Can't you trust me? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते क्या? That there's a God in heaven who controls all our circumstances, कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो हमारे सारे परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है, controls the people who try to harm us, जो लोग हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं उन पर भी परमेश्वर नियंत्रण रखता है। controls the devil, परमेश्वर शैतान तक को नियंत्रित करता है, that he will not allow us to be tested or tried beyond our ability. कि परमेश्वर कभी हमें अनुमति नहीं देगा कि हमारे क्षमता से बढ़कर हम परखे जाएं या हमारी परीक्षा हो। Like it says in 1 Corinthians 10:13. जैसा पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है। You don't need to hear that every now and then like a pep talk to stir you up. अब ये जरूरत नहीं है कि बीच में बार बार आप इस वचन को बार बार सुनो ताकि आपको उससे प्रेरणा मिले, ताकि आप उससे कोई आपको उस वचन के द्वारा उकसाए। ये आपकी जरूरत नहीं है। It's something that we must believe constantly. ये ऐसी चीज है जिस पर हमें निरंतर विश्वास होना चाहिए। 1 Corinthians 10 verse 13 is true all the time. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वां वचन हर समय सच्चा है। God will never allow us to be tested beyond our ability. परमेश्वर कभी हमें अनुमति नहीं देगा कि हमारे क्षमता से बाहर हम परखे जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। Romans 8:28 says he'll make everything work together for our good. और रोमियो 8:28 क्या कहता है कि वो सब बातें मिलकर हमारे भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। If we love him अगर हम उससे प्रेम करते हैं and we want to fulfill his purpose in our life. और अगर हम उसकी इच्छा को, उसके उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं तो Sure. निश्चित तौर पर वो ये करेगा। And that's why we're not afraid perishing. और इसी वजह से हम
नाश होने से, मरने से हम नहीं डरते। Let me show you one more verse in this connection. अब इसी संबंध में मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूं। In Psalm 139, भजन संहिता 139, माफ कीजिए, 139 भजन संहिता is speaking about the Lord having known us and formed our body in our mother's womb. अब यीशु मसीह ये वचन बात कर रहा है कि कैसे प्रभु हमें जानता था और उसने हमारे शरीर को अपने माँ के गर्भ में रचा, उसके बारे में ये अध्याय में बात कर रहा है। Psalm 139 and verse 15 on. भजन संहिता उसका 139 अध्याय, भजन संहिता 139 अध्याय 16 वचन से आगे, Words. 16 वचन के आगे, Your eyes, verse 16, have seen my unformed substance. 16वें वचन में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। And in your book, all the days that were ordained for me were written down. और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और इंग्लिश में ये दूसरा भाग ऐसा लिखा है कि तेरे पुस्तक में हर वो दिन जो तूने मेरे लिए ठहराए थे वो लिखे जा रहे थे, When as yet there was not one of them. जब उनमें से एक भी दिन नहीं था तब भी। Psalm 139, verse 16. भजन संहिता 139 उसका 16वां वचन। Before I was born, he says, दाऊद कहता है, मेरे जन्म से पहले, David says, दाऊद कहता है, the days that you ordained for me, the जो दिन तूने मेरे लिए ठहराए थे। इंग्लिश में लिखा है, जो दिन तूने मेरे लिए ठहराए थे। number of days I was supposed to live on earth, इस पृथ्वी पर मैं कितने दिन जीने वाला हूं, वो जो तूने ठहराया था, in your perfect will, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी, are already recorded. पहले से ही वो लिखकर प्रभु के पुस्तक में लिखी हुई है। And before there was even the first day, that means before my first day on earth, और इंग्लिश में लिखा है, मेरे पहले दिन से पहले, मतलब इस पृथ्वी पर जो मेरा पहला दिन था उससे भी पहले, birth, it was already determined when I should die. मेरे जन्म से भी पहले ये पहले ही तय हो चुका है कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। So death is not an accidental thing for one who's totally surrendered to God's will. अब जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूरा पूरा समर्पित है, उसके लिए मरना कोई आकस्मिक या एक दुर्घटना नहीं है जो अचानक से हो जाती है। There was an exact date on which Jesus was supposed to be born in God's perfect will. एक सही तारीख थी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिस दिन यीशु का जन्म होना चाहिए था, And there was an exact date when he was supposed to die. और एक सही तारीख थी जब यीशु की मृत्यु होनी चाहिए थी। It was written in the book. वो उस पुस्तक में लिखा हुआ था। God loves us as he loved Jesus. परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने यीशु से प्रेम किया। And there's a book where it's recorded for me. और इसलिए एक पुस्तक है जहां मेरे लिए भी वो तारीख लिखी गई है। I believe that. मैं इस पर विश्वास करता हूं। I know it's true. मैं जानता हूं कि ये सच है। God determined the date I should be born and where I should be born. परमेश्वर ने यह तय किया था, ये निश्चय करके रखा था किस तारीख पर मेरा जन्म होगा, कहां मेरा जन्म होगा। And he's also determined the exact date when I'm supposed to leave this earth. और परमेश्वर ने यह भी तय करके रखा है वो सही तारीख जब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा, उस तारीख को भी प्रभु ने लिखकर रखा है, To go to be with him forever. ताकि उस दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए जाऊंगा। And that is why I don't live in fear that a road accident or a cancer or a persecution may kill me before that time. और इसलिए मैं इस भय में नहीं जीता कि अरे कोई सड़क पर मेरी दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मसीह लोगों का सताव करते हुए कोई मेरी हत्या तो नहीं कर देगा। नहीं, मेरे समय के पहले ये चीजें नहीं हो सकती और मैं उसके डर में नहीं जीता, That is impossible. क्योंकि ये असंभव है। Well, I'm not looking forward to death. I'm looking अब ये भी नहीं, मैं मृत्यु का भी इंतजार नहीं कर रहा, forward to the coming of the Lord, like मैं इंतजार कर रहा हूं प्रभु के आने का, Paul did. जैसे पौलुस करता था। He says, we who are alive will be caught up. But और पौलुस क्या कहता है, हम जो जीवित हैं हम उठा लिए जाएंगे। if that is not the Lord's will, and it is God's will that I should die, then पर अगर ये प्रभु की इच्छा नहीं है, अगर प्रभु चाहता है कि मेरी मृत्यु हो, तो it will not happen before God's time. परमेश्वर के समय से पहले मेरा मृत्यु हो ही नहीं सकता। That assurance I have. मेरे अंदर ये आश्वासन है, I have no doubt about it at all. मेरे अंदर इसका कोई शक नहीं है। And I want to say to you, exactly like it was for Jesus, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल जैसे यीशु के लिए था and as I believe for myself, और जैसा मैं अपने आप के लिए विश्वास करता हूं, can be for you too. ये आपके जीवन में भी हो सकता है। So there's no need to panic. There's no need to fear.
और इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, There's no need to live with unbelief. और अविश्वास के साथ जीवन जीने की भी कोई जरूरत नहीं है। It's an insult to God when a child of God thinks that the devil is more powerful than Almighty God. और परमेश्वर के लिए ये एक अपमान है जब परमेश्वर का एक बेटा, परमेश्वर का एक संतान ये सोचता है कि शैतान तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से भी ज्यादा सामर्थ्य शैतान के पास है। You know, that's what you're actually saying when you live in fear of circumstances. क्या आप जानते हो, जब आप परिस्थितियों के डर में जीते हो, आप वाकई में ये कह रहे हो कि परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्य शैतान के पास है। And death and sickness and all that. जब आप मरने से डरते हो, जब आप बीमारी से डरते हो या किसी भी बात से डरते हो, तो You're wondering whether Satan is more powerful than God. He is. और जब आप डर रहे हो तो आप क्या चिंता कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि कहीं शैतान को पास परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्य तो नहीं, बिल्कुल भी उसके पास ये नहीं है सामर्थ्य। Nothing is more powerful than God. परमेश्वर से कोई भी चीज ज्यादा सामर्थ्यवान नहीं है। God is the only one who is almighty. परमेश्वर इकलौता है जो सर्वशक्तिमान है। And so the Lord says to him, so the Lord says to these disciples, और इसलिए प्रभु इनसे कहता है, प्रभु इन शिष्यों से कहता है, why are you timid, O ye of little faith? हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? And then they go to the other side, the country of the Gadarenes. अब उसके बाद 28 वचन में लिखा है, मत्ती 8:28 में, कि वो उस पार गदेरिनियों के देश में पहुंचे। And they see two men who got a storm inside them. अब उसके बाद वे दो मनुष्यों को देखते हैं जिनके अंदर एक तूफान था। The other was a storm out in the sea. सबसे पहले उन्होंने बाहर समुद्र में एक तूफान देखा, And here we find people with a storm inside them. अब यहां हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर एक तूफान है। And the demons inside were kicking up a storm. There the demons kicked up a storm in the outside on the lake. अब यहाँ जो दुष्ट आत्माएं हैं वो इन लोगों के अंदर ऐसा बड़े तूफान ला रहे थे। बाहर क्या हो रहा था? बाहर दुष्ट आत्माओं ने समुद्र में तूफान लाया था। Here the demons had kicked up a storm inside these people and they अब यहाँ दुष्ट आत्माओं ने इन लोगों के अंदर एक तूफान लाया था। were hurting themselves. Scripture says they cut themselves with knives and stones and और यहाँ लिखा है कि ये लोग अपने आप को हानि पहुंचा रहे थे। पत्थर उनके साथ या चाकुओं के साथ वे अपने आप की हानि कर रहे थे, अपने आप को वे काट रहे थे। they were exceedingly violent. Matthew 8 and verse 28. और मत्ती 8:28 में लिखा है, वे प्रचंड थे, मतलब वे बहुत ज्यादा अपने आप के प्रति हिंसक थे। That no one could pass by that road. और कोई उस मार्ग पर नहीं जा सकता था। What could they do? अब वो क्या कर सकते थे? They cried out, it says in another place they were tied with chains, but they would break the chains and get free. अब एक और भाग में ऐसा लिखा है, बाइबल के दूसरे भाग में, कि ये लोगों को जो है जंजीरों से बांधा जाता था, पर वे जंजीरों को छोड़कर, उसको तोड़कर वे स्वतंत्र हो जाते थे। No, nobody could tie them down. कोई मनुष्य उन्हें बांध तक नहीं सकता था। And they cried out saying, what have we got to do with you, you son of God? और फिर वो रोकर ये पुकार कर कहना लगे कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। 29 वचन, Come here to torment us before the time. क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है, पीड़ा देने यहाँ आया है? Demons recognize that there's a time coming when they're going to be tormented forever. अब दुष्ट आत्माएं भी इस बात को पहचान लेती है कि एक समय आ रहा है जब वे दुख में, वो पीड़ा सहने वाले हैं। They know that. वे इस बात को जानते हैं। They believe in eternal torment. वे विश्वास करते हैं कि अनंत काल की उनकी एक पीड़ा होने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। A lot of human beings don't believe in an eternal hell. A lot of Christians don't believe in eternal hell. But अब यहाँ तक कि कई मसीही और कई मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, वो ये नहीं विश्वास करते कि एक नरक है जो अनंत काल का है। कई मसीही भी ये विश्वास नहीं करते कि एक नरक है जो अनंत काल का है। demons know it's true. पर दुष्ट आत्माएं जानते हैं कि ये सच है। There is a time but God has allowed them to roam around until that time comes. एक समय ये होने वाला है, पर उस समय के पहले परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी है कि वो यहाँ वहां घूम सकते हैं। The demons know that time is coming. पर दुष्ट आत्माएं जानते हैं कि वो समय आने वाला है। And so that's why they asked Jesus, have you come here to torment us before our time? और इसी वजह से उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, क्या तू हमें समय से पहले पीड़ा देने आया है क्या? And we read about them saying, can you please don't cast us out. Don't send us to that torment now. Can you please send us to this swine
If you're going to cast us out, send us into the swine. और फिर ये दुष्ट आत्माएं प्रभु से क्या विनती करते हैं, क्या तू हमें नहीं निकालेगा, हमें उस पीड़ा में अब मत भेज, अभी उस पीड़ा में भेजने के बजाय हमें इन सुअरों में तू भेज दे। अगर प्रभु तो हमें निकालने ही वाला है तो ठीक है, पर सुअरों में हमें भेज। And it's amazing. Jesus said, be gone. और बिल्कुल अद्भुत है कि यीशु ने उनसे कहा जाओ, One word. एक शब्द केवल, And all of them, all the hundreds or thousands of demons inside these people, because he said his name was Legion. अब सब के सब इनमें चाहे हजारों या कई सौ जो दुष्ट आत्माएं थे, क्योंकि एक जगह इंग्लिश में लिखा है उनका नाम लीजन था, मतलब बहुत सारे दुष्ट आत्माएं इनके अंदर थी, Were left immediately with और वे तुरंत निकल गए, one word. एक शब्द से ही सारी दुष्ट आत्माएं निकल गए। Notice also in Matthew 8 verse 16, he cast out the spirits with a word. उसी अध्याय में मत्ती 8:16 में भी ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि उसने एक शब्द से आत्माओं को निकाल दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। We don't have to shout and scream and yell and cry out for many hours for casting out a demon. अब कोई जरूरत नहीं है कि हम चिल्लाए, बहुत जोर जोर से आवाज करें, चिल्लाए, चीखे और कई घंटों तक हम चिल्लाते रहे, पुकारते रहे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। That would be an indication of powerlessness. अगर हमें ऐसा कई घंटे चीखना चिल्लाना पड़ता है तो ये क्या दिखाता है, हमारे अंदर कोई सामर्थ नहीं है। That would be an indication that we still have to fight the battle. अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या दर्शाता है कि हमें आज भी ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है, ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। No. नहीं, The demons were defeated on the cross. दुष्ट आत्माएं जो है वो क्रूस पर हरा दिए गए थे। Every single one of them. उनमें से हर एक दुष्ट आत्मा पर वो दुष्ट आत्मा हरा दिया गया था क्रूस पर। And with one word, one who has faith and authority and anointing of the Spirit can cast it out. और एक शब्द से जिस व्यक्ति के पास विश्वास है, जिस व्यक्ति के पास अधिकार है और जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो एक शब्द से उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। I've seen it happen numerous times in my life. मैंने अपने जीवन में कई बार ये होते हुए देखा है। With one word, एक शब्द से, in the name of Jesus, यीशु के नाम से the demons go. दुष्ट आत्माएं जाती है। You can have that authority if your और आपके अंदर ये अधिकार हो सकता है, life is clean, अगर आपका जीवन साफ है, surrender to the Lord, प्रभु के प्रति समर्पित है, and you believe in the Lord Jesus Christ, और अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो, that He's defeated Satan on the cross. और अगर ये विश्वास करते हो कि उसने शैतान को क्रूस पर हरा दिया है तो God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।